नुज़हत इस वक्त यही कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम आशियां बनाने आए थे और आप सरहदें गिनाने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट का आदेश, नुज़हत को पाकिस्तान जाना होगा कोर्ट के आदेश के बाद। और अभी फिलहाल आपको बता दें, नुज़हत इस वक्त देश की सबसे बड़ी जेल यानी कि तिहाड़ में है। जरा सोचिए उस पति के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने पूरी जिंदगी उसके साथ निभाने का वायदा किया था, लेकिन अब बीच राह में ही उसे छोड़कर पाकिस्तान। क्या वास्तव में वो भेज सकते हैं? उस बेटी का क्या जिसने अपनी मां की उंगली पकड़कर चलना सीखा और उसके बाद उनके आंचल के साथ ही शादी हुई। हमारे साथ उनके परिवार के तमाम लोग जुड़ चुके हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। उनके पति गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं, बेटी गुलजत भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके बड़े बेटे हैं मंसूर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, जबकि छोटे गुलशेर और इनके अलावा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिबा असलम फहमी भी जुड़ी हुई हैं। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे अब से थोड़ी देर में, वो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और इसके अलावा वरिष्ठ वकील के मेनन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम कानूनी पेचीदगियों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के कानून जब हमारे सामने आ जाते हैं तो वो स्थिति को और ज्यादा विकट रूप दे देते हैं और इसी वजह से आज इस परिवार के आंखों में आंसू है। सबसे पहले शिबा, आपका ही हम रुख करते हुए जरा बताइए, इस खबर को सुनने के बाद आपको कैसा लगा? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इस खास मामले में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह होता नहीं है। 5 साल के बाद आप अप्लाई कर देते हैं सिटीजनशिप के लिए और वो बहुत आसानी से हो भी जाता है। खासकर खवातीन के मामले में सरकारें एक नरम रुख अपनाती हैं। अभी मैं बात कर रही थी गुलफाम साहब से और मैं यही पूछ रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। 83 में उन्होंने शादी की है, 93 में उन्होंने पहली बार अप्लाई किया है, ये रुजू किया है, तो ये जो 10 साल का वक्फा है ये क्यों हुआ? उनका कहना है कि ये इसलिए हुआ कि उन्होंने हमें इजाजत ही 10 साल बाद दी कि आप अप्लाई करें। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। बिल्कुल, तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जिनको समझना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या जज्बात कोई चीज नहीं होती? शादी के बाद वो लोग यहाँ पर आए, एक हिंदुस्तानी नागरिक से उन्होंने शादी की। यहाँ पर गुलफाम आपके पास आते हुए, फिलहाल आपकी पत्नी इस वक्त तिहाड़ जेल में है, कब वो गई और किस तरह की कानूनी पेचीदगियां, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। 2 तारीख को गई हैं जी, बृहस्पतिवार को, और मुझे कहा 6 दिन की सजा दी और डिपोर्ट का ऑर्डर कर दिया उन्होंने। वापस पाकिस्तान जैसे ही तिहाड़ जेल से निकले, कब वापस? 4 तारीख को, 4 मई को, माफ कीजिएगा, कब वापस आने वाली? 8 तारीख को। और इस बीच आप लोगों ने किस तरह से कोशिश की? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में ट्राई नहीं किया कि कम से कम उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए? अब ये तो आगे हम करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आप लोगों ने कोशिश की थी? हाँ। तो वो कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हुई? ये तो उसमें सेशन में चला था ना कोर्ट, अब हाईकोर्ट जाएंगे हम। अच्छा, आप लोग हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन गुलजत, आपसे अगला सवाल, उसके पहले हम एक रिपोर्ट, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अब जब से ये खबर आपको पता चली कि आपकी मां को अब पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, एक बेटी होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरी? जी बहुत बुरा लगा, ऐसा सोचा ही नहीं था। यही सोचा था कि उनको नेशनलिटी दी जाएगी, जो हुआ वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके बाद तो हमारा भी काफी रहना मुश्किल हो गया, उनके बगैर रहने का सोचा ही नहीं हमने। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं, अब उनके परिवार में भी वहां पर कोई नहीं है? नहीं, परिवार तो खैर है उनका, मगर हमारे बगैर तो नहीं रह सकती ना वो। बिल्कुल, क्योंकि नुज़हत का पूरा परिवार इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और इसी वजह से सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर इस तरह का फैसला क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट का आदेश, नुज़हत को पाकिस्तान जाना होगा, कोर्ट का ये आदेश है, जबकि पाकिस्तान में उसके परिवार में कोई नहीं बचा है। उनके आगे कुआं है और पीछे खाई वाली स्थिति देखी जा रही है और सवाल बड़ा ये कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां? दिल्ली के गुलफाम और कराची की नुज़हत अब जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जब दोनों के अलग होने का वक्त आ गया है। शादी के 30 साल बाद नुज़हत और गुलफाम को एक दूसरे से जुदा करने का फरमान सुनाया गया है और ये फरमान सुनाया है दिल्ली की एक अदालत ने। ऑफेंस तो हुआ था, मतलब इलीगल तरीके से वो स्टे कर रही थी, बट जो पुलिस का जो कंडक्ट है, गवर्नमेंट का कंडक्ट है, उसमें वो जज ने उसको देखा कि भाई 97 से लेकर 2002 तक आपने भी तो कोई स्टेप नहीं लिया। दरअसल शादी के कुछ ही दिनों बाद जब नुज़हत हिंदुस्तान आई तो उसके पास मार्च 1994 तक वैध वीजा था। नुज़हत जहां को शादी के बाद 10 साल के लिए ही वीजा मिला था। 28 सितंबर 1993 को उनके पासपोर्ट की मान्यता खत्म हो गई। नुज़हत जहां ने अपनी वीजा की अवधि नहीं बढ़वाई। मामला ये था कि हमारी क्लाइंट नुज़हत जहां जो एक पाकिस्तानी नेशनल थी, उसने इंडियन नेशनल गुलफाम से शादी की
83 में। आफ्टर मैरिज वो 85 से लेके 93 तक यहाँ पे रही है इंडिया में। उसके बाद 93-94 तक का वीज़ा था। उसके बाद फिर उसने वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए होम मिनिस्ट्री में अप्लाई भी किया। एक क्रिटिकल सिस्टम को नहीं समझ पाई, उसने डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर उससे फाइल कर सकती थी, दे सकती थी, उसने दिए वहाँ पे। पुलिस के मुताबिक कई नोटिस भेजने के बाद भी उसने अपने वीजा की अवधि नहीं बढ़वाई। दूसरी ओर नुज़हत का कहना है कि उसने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये आवेदन 3 साल तक फाइलों में अटका रहा। और उसके बाद जो है जब उसको ये लगा कि उसको समझ में नहीं आया तो वो अपने घर पे बैठ गई, क्योंकि उसने इंडियन नेशनल से तो शादी की थी और ओपनली, मतलब वो ऐसा कुछ हाइड आउट्स में छिपी हुई भी नहीं थी, एकदम एज ए वाइफ रह रही थी।